अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पता है कि आपका जो डेमो टेस्ट है वो कंडक्ट हो गया है। अभी जो मैं चेक किया लेटेस्ट रिपोर्ट डाटा के मुताबिक जो है राउंड अबाउट 164 स्टूडेंट्स ने जो है ये टेस्ट सबमिट करवाया, जिसमें जो है जस्ट जो है 15 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने 80% प्लस मार्क्स जो हैं वो गेन किए। तो इन 15 स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉमिस हमने जो है फ्री इनरोल कर दिया है अपने सेशन के अंदर। तो अब जो है हम इस क्विज की जो है वो डिस्कशन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्विज में जो है वो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। मजीद आप जो है सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग द फॉलोइंग इज। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की सलाहियत को जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। तो किसके ज्यादा होती है? फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की? बेटा राइट ऑप्शन जो है वो क्लोरीन है। फ्लोरीन की नहीं होती। नो डाउट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो है वो फ्लोरीन के अंदर ज्यादा होंगी, क्लोरीन के अंदर कम होंगी। क्यों कम होंगी? क्योंकि क्लोरीन का साइज जो है वो ज्यादा है। तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस जो है वो क्लोरीन के अंदर कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसके अंदर जो है 3p ऑर्बिटल जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की सलाहियत जो है वो क्लोरीन के अंदर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा बेटा क्लोरीन। नेक्स्ट वन। The Fujian rule predict the extent of covalent character in an ionic bond, ionic character, metallic character और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा फजन रूल जो है वो किसको बताता है? कोवलेंट करेक्टर जो है इन आयोनिक बॉन्ड उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फजन रूल की मदद से बेटा अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, आप जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं कोवलेंट नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। और कोवलेंट नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड जो है वो कैसे डिटरमिन करते हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कैटायोनिक चार्ज एंड एन आयोनिक साइज। कैटायोनिक चार्ज और एन आयोनिक साइज की बेस के ऊपर जो है आप इजीली जो है कोवलेंट नेचर जो है आयोनिक कंपाउंड की उसको डिटरमिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था बेटा वो फर्स्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द पीएच चेंज व्हेन अ वीक एसिड इज टाइट्रेटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा जब एक वीक एसिड जो है उसकी आप टाइट्रेशन करवा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो आपके पास जो है क्या होगा? शार्प rise in equivalence point, gradual rise, followed by the steep increase in the equivalence point, steady pH rise with no significant jump, a sharp pH drop at the equivalence point। तो बेटा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है कि ग्रेजुअल राइस जो है वो होगा आपके पास पीएच के अंदर। क्यों बेटा ग्रेजुअल राइस होगा? क्योंकि जब जब कभी वीक एसिड जो है वो बफर क्या करेगा? बफर द पीएच इनिशियली, इट विल रिमेंबर इट विल बफर द पीएच इनिशियली एंड एज अ रिजल्ट देयर वुड बी अ शार्प राइज अकर। तो जब भी टाइट्रेशन करेंगे वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो पीएच के अंदर जो है शार्प राइज जो है वो आपके पास होगा। नेक्स्ट वन है मेरा बेटा। If 98 gram of sulfuric acid is completely ionized in 1 liter of water, what is the normality? बेटा नॉर्मेलिटी निकालनी है तो सादा सा पहले बताऊं मैं। तो आप जो है नॉर्मेलिटी जो है वो इक्वल होती है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आइंस। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आइंस के जो है वो इक्वल होती है आपके पास। तो मोलैरिटी आप निकाल लें। मोलैरिटी जो है मैस नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैसे निकाल लेते हैं? मैस, गिवन मैस 98 ग्राम, मोलर मैस जो है वो भी आपके पास 98 होता है, वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। तो मोलैरिटी आपके पास क्या आएगी बेटा? 1 आएगी। तो मोलैरिटी की वैल्यू जो है नॉर्मेलिटी जो है वो क्या है आपके पास? मोलैरिटी आपने निकाल ली 1। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने बेटा? 2 हैं। तो 1 × 2, तो 2 नॉर्मल जो है वो सोल्यूशन होगा। राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास डेल्टा हो जाएगा। नॉर्मेलिटी जो सोल्यूशन की क्या होगी? 2 नॉर्मल। सिंपल जो है आप ये फार्मूला याद रख लें कि नॉर्मेलिटी जो है वो 2 टाइम्स होती है मोलैरिटी के। विच ऑफ द फॉलोइंग डज फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द सेपरेशन ऑफ अ कंपाउंड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो कि सेपरेशन ऑफ कंपाउंड जो है गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर उसको अफेक्ट नहीं करता? टेम्परेचर है, कैरियर गैस फ्लो रेट है, सैंपल इंजेक्शन वॉल्यूम है, वेवलेंथ। बेटा राइट ऑप्शन जो है वो वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट जो है वो फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करता सेपरेशन ऑफ कंपाउंड को। किसके अंदर? गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो बेस्ड होती है ऑन
boiling point and interaction, it will not depend on UV light। तो यूवी लाइट पे जो है ये डिपेंड नहीं करती है आपके पास। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लैंगमीर एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्मस, मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन, मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन, नो एड्सॉर्प्शन, अनलिमिटेड एड्सॉर्प्शन। तो बेटा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपके पास? मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन जो है वो आपके पास होती है, क्योंकि बेसिक असम्पशन जो है एड्सॉर्प्शन जो है वो होती है आपके पास सिंगल लेयर में ऑन द होमोजीनस सरफेस। जब भी आप बात करते हैं लैंगमीर एड्सॉर्प्शन की, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बेटा वो क्या होगा आपके पास? बीटा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड? बेटा लेविस एसिड क्या होता है आपके पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है उसको आप लेविस एसिड बोलते हैं। ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो वाटर, अमोनिया, OH नेगेटिव, इन सब के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ये लेविस बेसिस हैं। ये जो है लेविस एसिड है। क्यों लेविस एसिड है? क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट जो है बेटा यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। बोरोन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए सेंट्रल एटम के पास। यहाँ पे इसके पास जो है आपके पास 6 हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये लेविस एसिड है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी जो है उसको क्या बोलते हैं बेटा? लेविस एसिड बोलते हैं। द इंडिकेटर यूज इन ADTA टाइट्रेशन जो है बेटा, कौन सा इंडिकेटर? फिनोल्फिन, थाइलोरेंज, रेक्रोम ब्लैक टी या स्टार्च? तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास रेक्रोम ब्लैक टी यूज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PPSC में ये आ भी चुका है कि कौन से ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी चीज़ गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपके पास, N2O जिसको आप लाफिंग गैस भी कहते हैं बेटा, ये तीनों गैसेस जो हैं ये इन्वॉल्व होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हेमोग्लोबिन, कोलेजिन, मायोग्लोबिन, केराटिन। केराटिन तो हेयर में पाया जाता है। कोलेजिन जो है बेटा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। विच रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल? बेटा अगर फिनोल और अल्कोहल में आपने डिफ्रेंशिएट करना है, फिनोल जो है बेटा आपके पास एक कंपाउंड है। फिनोल में यहाँ पे OH लगा होता है, और अल्कोहल का जनरल फार्मूला ये है लुकास रिएजेंट। जब लुकास रिएजेंट जो है ना वो डिफरेंशिएट करते हैं, वो कर आप यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए। तो HCl भी यहाँ पे नहीं होगा, NaOH भी नहीं होगा। बेटा ब्रोमीन वाटर जो है ये बेस्ट है अगर आपने जो है डिफ्रेंशिएट करना है अल्कोहल और फिनोल में, क्योंकि फिनोल में अगर आप ब्रोमीन वाटर डालेंगे बेटा ये क्या बना लेगी आपके पास? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है ये बना लेगी आपके पास, जो कि आप इसके जो है प्रेसिपिटेट जो है फ़ौरन से सेपरेट आउट हो जाएंगे। इस कंपाउंड के जो है प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। जब इसमें ये डालेंगे, अल्कोहल में भी R2 डालेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा एज सच। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था बेटा वो आपके पास क्या था? बीटा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द आइडियल प्रेसिपिटेट इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस शुड बी हाईली सॉल्युबल? बेटा प्रेसिपिटेट हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर, आइडियल प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो इजीली फिल्टरेबल हो जाए, आसानी से जो है जिनको आप इजीली सेपरेट आउट कर सके। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है। विच इंडिकेटर would be most suitable for the titration of strong acid with strong base? बेटा जब strong acid strong base यूज करें, फिनोल्फिन, थाइलोरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू या नन, तो बेटा आइडियल इंडिकेटर जो है वो आपके पास कौन सा होगा? ब्रोमोथाइमोल ब्लू, जिसकी pH रेंज जो है बेटा वो स्टार्ट हो रही है 6 से लेके 7.5 7.6 की रेंज में। क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें तो बेटा इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो होता है अराउंड 7 होता है। तो उसके लिए जो है ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है वो आपके पास बेस्ट चॉइस है एज इंडिकेटर। Which of the following is used as a reference electrode in potentiometry? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर, क्लोराइड इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। बेटा ये सारे जो हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होते हैं पोटेंशियोमेट्री के अंदर। नेक्स्ट रिच डिटेक्टर इज गैस क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो बेटा मोस्ट सेंसिटिव जो आपके पास डिटेक्टर है वो आपके पास फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर जो है ये डिटेक्ट कर लेता है हाइड्रोकार्बन्स को भी जो है इवन विद हाई सेंसिटिविटी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास अल्फा है। ADTA फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद मेटालाइन एट लो pH, हाई pH, न्यूट्रल कंडीशन। बेटा हाई pH के ऊपर जो है ADTA कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटालाइन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो है उनकी एग्जांपल जो है वो आपके पास कौन सी है? अमोनियम सल्फेट, क्योंकि अमोनियम इट
सल्फेट जो है ये बनाता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद एक्यूरेट वेट मेजरमेंट। करेक्ट ऑप्शन बीटा। द फ्लेम टेस्ट कलर फॉर पोटाशियम आयन इज ग्रीन, वायलेट, येलो और ब्लू। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है वो वायलेट है। टेस्ट फ्लेम टेस्ट कलर जो है पोटाशियम आयन के लिए वो वायलेट होता है। द बेस पीक, बेटा बेस पीक जो है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर जो है, मैस स्पेक्ट्रम के अंदर बेटा वो पीक होती है जो मोस्ट अबेंडेंट होती है, जिसकी परसेंटेज अबेंडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, या जिस पीक की हाइट सबसे ज़्यादा होगी उस पीक को आप बोलते हैं बेस पीक। तो मोस्ट अबेंडेंट आइन जो है वो आपके पास बेस पीक जो है वो आपके पास होती है। और और कुछ केसेस में जो है मालिकुलर आइन पीक ही बेस पीक होती है, अगर उसकी जो है आपके पास इंटेंसिटी जो है सबसे मैक्सिमम है, उसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, तो मोस्ट अबंडेंट आइन जो है उसको बेस पीक कहा जाता है। नेक्स्ट वन है मेरा बेटा, इन द मूवर मेथड ऑफ प्रेसिपिटेटिंग टाइट्रेशन द इंडिकेटर यूज इज फ्लोरेसीन, फेरिकलम, 5% पोटाशियम क्रोमेट, या नन ऑफ दिस। तो बेटा 5% पोटाशियम क्रोमेट यूज करते हैं, क्योंकि 5% पोटाशियम क्रोमेट जो है ये डिटेक्ट कर लेता है एंड पॉइंट। और कैसे एंड पॉइंट को डिटेक्ट करता है, क्योंकि ये बना लेता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट के, इसलिए जो है पोटाशियम क्रोमेट को यूज करते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ के रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है बेटा, सिर्फ टेम्परेचर। जो आसान है उनको मैंने गुजार रहा हूँ, जो थोड़े से टेक्निकल है वहाँ पे मैं टाइम दे रहा हूँ। द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो किस में जो है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं होती जल्दी से, या नहीं देगा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है उसमें करते क्या है, आप अल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो ऐड करते हैं ऑन द बेंजीन रिंग, या कोई भी सब्स्टिट्यूट कंपाउंड है उसके ऊपर जो है आप अल्काइल ग्रुप लगाते हैं। तो एनिलीन जो है बेटा इसकी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं होगी, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर ये एनिलीन है आपके पास, उसके अंदर आप यूज़ करते हैं अल्काइल एलाइड, आप यूज़ करते हैं बेटा लेविस एसिड AlCl3। ये आपके पास अमोनिया के पास लोन पे ये क्या कर लेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा इस लेविस एसिड के साथ, AlCl3 के साथ, ये स्ट्रक हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा आपके पास जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। किसके साथ, AlCl3 के साथ, ये रिएक्शन ही जो है आपके पास नहीं होगा। तो एनिलीन बेंजीन भी देगा, टोल्यूइन भी देगा, क्लोरोबेंजीन भी देगा, लेकिन एनिलीन जो है वो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है नहीं देगा। At 700 Kelvin, the equilibrium constant for the reaction is this one. Equilibrium constant Kc दिया है, Kp पूछा है, if R is equal to 0.0821। तो बेटा सिंपल सर आपने फार्मूला लगाना है, Kc Kp is equal to Kc RT डेल्टा एन। तो बेटा डेल्टा एन जो है वो आप यहाँ डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बेटा दो है, तो दो माइनस रिएक्टेंट कितने, तीन और एक चार, तो जवाब क्या आएगा -2। यहाँ पे -2 वैल्यू पुट करें डेल्टा एन। टेम्परेचर गिवन है 700, आर की वैल्यू गिवन है, के सी जो है वो भी गिवन है 0.50, तो 0.50 आर टी लगा लें, वैल्यू पुट करें, अपना आंसर जो है वो निकाल लें। इसमें देख लें कौन सा जो है मैच करता है आपको। विच सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन, बेटा SN2 रिएक्शंस जो है कौन से सॉल्वेंट फेवर करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो आपको फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन। बेटा प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो चैनल पे मौजूद होगा, मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, छोटी सी वीडियो होगी जिसमें जो है आप इजीली बता सकते हैं कि पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक क्या है। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं जल्दी जल्दी से, जब भी हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली कनेक्ट होगा हेटेरोएटम के साथ, वो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एसिड रिएक्शन में आप यूज करते हैं। एथेनॉल में भी जो है बेटा वही हिसाब किताब है, CH3CH2। जब भी कोई हेटेरोएटम, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, जब भी ये आपके पास हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। एसिटिक एसिड भी जो है बेटा ऐसे ही आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन जो डायरेक्टली ऑक्सीजन। लेकिन DMSO जो है बेटा डाई मिथाइल सल्फोक्साइड CH3 S डबल बॉन्ड OCH3, इस कंपाउंड को बोलते हैं DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन या सल्फर के साथ डायरेक्टली जो है हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। बेटा राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, C। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस वन। रेट कांस्टेंट जो है के की वैल्यू दी हुई है कि वो इतना है आपके पास, व्हाट इज द हाफ लाइफ। तो बेटा हाफ लाइफ जो है वो किसके इक्वल होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अगर आपने हाफ लाइफ निकालनी है तो इसका फार्मूला है 0.693/K।
तो 0.693। के की वैल्यू बेटा आपको गिवन है 0.001। इसको पुट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा अल्फा। आसान सा क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑर्डर की बजाय यहाँ पे वो सेकंड ऑर्डर भी दे सकता था, उसकी मर्जी है। तो आपने फार्मूलाज जो हैं हाफ लाइफ के फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के, वो देख लेने हैं। विच फैक्टर फेवर्स लेस देन वन रिएक्शन ऑफ रेस्टोरेंट टू हाई स्टेरिक इंटरेस्ट जो है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर बेटा आप जो है टर्शियरी अल्काइल आइड यूज़ करते हैं। क्यों टर्शियरी अल्काइल आइड यूज़ करते हैं? क्योंकि आपके पास जो है कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा अगर जो है वो टर्शरी होगा। और टर्शरी जो, अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगी तब जब आप टर्शरी अल्काइल आइड जो है यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, the color change in permanganate redox titration is due to change in pH, फॉर्मेशन ऑफ Mn4 टू नेगेटिव, रिडक्शन ऑफ MnO4 टू Mn+2। तो बेटा यहाँ पे जो है रिडक्शन हो रही है आपके पास, मैंगनीज जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, +2 में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? यहाँ पे जो है अगर हम चेक करें MnO4 नेगेटिव है तो -1, ये -8 +7 से जो है बेटा ये जा रहा है आपके पास +2 के अंदर जो है। तो आपके पास क्या होगा? कलर चेंज होगा आपके पास। जो द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बेटा कौन सा है? पॉलीलैक्टिक एसिड है। विच रिएक्शन ऑर्डर हैज अ कांस्टेंट हाफ लाइफ? तो बेटा हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की होती है। ये डिटेल से जब हम देखेंगे फिर मजीद आप इसको डिस्कस कर लेना। सिंपल सा जो है, इन द redox titration, the to determine the concentration of I2 with the known solution of Na2SO4, the end point of the titration is ब्लू टू पिंक, ब्लू टू कलरलेस, पिंक टू कलरलेस, पिंक टू ब्लू। तो बेटा जो एंड पॉइंट होता है आपके पास वो क्या होता है? ब्लू टू कलरलेस जो है वो आपके पास होता है। क्योंकि स्टार्च जो है बेटा वो ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाती है किसके साथ? आयोडीन के साथ, जो कि डिसअपेयर हो जाता है जो ही आपके पास एंड पॉइंट जो है वो आता है। तो स्टार्च जो है वो कौन सा कलर बनाती है आयोडीन के साथ? मेरा बेटा ब्लू कलर बनाता है। तो एंड पॉइंट जो है वो क्या होगा? ब्लू से कहाँ पे जाएगा? कलरलेस में, जो कि डिसअपेयर हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, HPLC में जो है बेटा स्टेशनरी फेस नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेस पोलर होता है। ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वाईवे के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिवर्स फेस HPLC या रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी एंड नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी? तो ये देख लेना है आपने, किसमें स्टेशनरी फेस पोलर है, किसमें स्टेशनरी फेस नॉन पोलर है। पोलर है, किसमें नॉन पोलर है। Which of the solution will have a concentration below the saturation point? Saturated, unsaturated, with unsaturated solution जो है उसकी concentration जो है below saturation point जो है वो आपके पास होती है। Van Tempester equation in HPLC describe the relationship between mobile phase flow rate and peak area, column efficiency and particle size। बेटा राइट ऑप्शन जो है वो column efficiency and particle size ही है, क्योंकि ये डिस्क्राइब करती है एफिशिएंसी को, जो कि डिपेंड करती है बेटा आपके पास किसी भी रिएक्शन के फ्लो रेट के ऊपर, डिफिजन के ऊपर और ट्रांसफर के ऊपर। तो कॉलम एफिशिएंसी जो है और पार्टिकल साइज जो है वो क्या करते हैं? वो कौन बताती है? वैन डेम्पेस्टर इक्वेशन जो है वो बताती है। द बेस्ट फिल्टर मीडियम फॉर कलेक्टिंग फाइन पार्टिकल इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। बेटा इसको आप मजीद देख लेना। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, गूज क्रूसिबल सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। किसमें जो है आपको प्रिपरेशन की जरूरत होती है, किसमें जो है आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट वन, इन द इक्विलिब्रियम कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रेशर इज डिक्रीज। बिकॉज अगर प्रेशर को आप कम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा? नो चेंज आएगा। ये आपके पास जो है इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो आपके पास राइट डायरेक्शन में जाएगा। क्यों राइट डायरेक्शन में जा रहा है? जाएगा क्योंकि प्रेशर को आप कम कर रहे हो, और कम प्रेशर जो है बेटा वो किसको फेवर करता है? गैस के प्रोडक्शन को। मीन्स आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा? व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम? शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट, कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी मस्ट बी रिएक्टिव। बेटा नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए और प्योर होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास बीटा है। इन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर इज यूवी विजिबल डिटेक्टर जो है अब यूज करते हैं। इन कैपिलरी कॉलम यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज टिपिकली अ लिक्विड कोटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द कॉलम। क्योंकि ये लिक्विड फेज जो है ये प्रोवाइड करते हैं आपके पास मेरा बेटा सिलेक्टिव इंटरेक्शन फॉर सेपरेशन, इसलिए जो है आप क्या करते हैं? स्टेशनरी फेज को इज टिपिकली अ लिक्विड कोटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द कॉलम।
द कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट जो है इन अ सैंपल, जो है वो डिटरमाइन करने के लिए आप कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो है वो यूज करते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस जो है, क्योंकि बेटा नॉन पोलर है, नॉन पोलर में कौन सी होती है, लैंड डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। और करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास जो है कौन सा है, चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजल्डिहाइड। बेटा बेंजाइल अल्कोहल जो है वो आपके पास ये कंपाउंड है, बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH। इस कंपाउंड को अगर आपने कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड के अंदर, मींस आप जो है प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सॉरी, बेंजल्डिहाइड बेटा यहाँ पे एच नहीं है, ओ नहीं आएगा, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड ये है आपके पास। तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एल्डिहाइड तक, तो बेटा आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा है, PCC। KMnO4 जो है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको जो है एल्डिहाइड को मजीद ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड के अंदर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा बेस्ट चॉइस जो है वो आपके पास क्या है, PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। अच्छा बेटा नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन। आपने जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है गैस की। कौन सी गैस की, ऑक्सीजन गैस की। टेम्परेचर दिया हुआ है, तो बेटा सिंपल सा फार्मूला है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है आपके पास वो किसके इक्वल होती है बेटा, 3RT/m के। आर जो है जनरल गैस कांस्टेंट है बेटा, टी टेम्परेचर है गिवन है, एम जो है आपके पास मॉलिक्यूलर मास है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास मेरा बेटा कितना होता है आपके पास, 32। 32 पुट करें, वैल्यू निकालें, आंसर जो है आपके पास आ जाएगा अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रोड्यूस एसिडिक सोल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बेटा एसिडिक सोल्यूशन जो है वो कौन सा सॉल्ट देगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड देगा। क्यों अमोनियम क्लोराइड देगा, क्योंकि जब आप पानी में डालेंगे ये कन्वर्ट होगा NH4OH के अंदर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये देगा आपके पास HCl। बेटा ये आपके पास जो है ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए जो है सोल्यूशन जो बनेगी आपके पास वो क्या होगी, एसिडिक होगी। बाकी चीज़ों में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी, NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा आपके पास, एसिडिक नहीं बनेगा फर्स्ट में। बाकी भी जो आप ऐसे ही चेक कर लें मेरा बेटा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अ पॉजिटिव आइडियोफॉर्म टेस्ट। आइडियोफॉर्म टेस्ट के लिए बेटा क्या जरूरी है आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ जो है CH3 ग्रुप जो है उसका होना जरूरी है, मिथाइल ग्रुप जो है नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, या आपके पास अल्कोहल जो है। इसको डिटेल से जो है बेटा मैंने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, आइडियोफॉर्म टेस्ट को आप PPSC सीरीज में जाके देखें, एल्डिहाइड कीटोन, वहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है फार्मेल्डिहाइड है, क्योंकि फार्मेल्डिहाइड में जो है मेरा बेटा कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो है मिथाइल ग्रुप नहीं है, जस्ट हाइड्रोजन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा। Dead volume in HPLC refers to volume of mobile phase in the system before reaching the detector। चार्ली जो है वो करेक्ट है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, द सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है बेटा वो होलो कैथोड लैंप जो है वो आपके पास होता है। विच मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, N2O2 H2 एंड Cl2। बेटा हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी जो है आपके पास किसकी होती है, N2 की होती है। क्यों N2 की होती है, क्योंकि इसमें बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, O2 में डबल बॉन्ड है, H2 में सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए बॉन्ड एनर्जी जो है N2 की हो बेटा वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेशियोमेट्री जो है बेटा वो आपके पास नर्वनेस्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट वन जो है मेरा बेटा, द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इज गिवन, कैलकुलेटेड सोलबिलिटी। तो आपने जो है सोलबिलिटी जो है वो निकालनी है। KSP आपको गिवन है, तो बेटा KSP जो है वो आप निकाल लें। KSP जो है वो आपके पास इक्वल होगा किसके, अच्छा KSP प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा KSP आपके पास गिवन है, सोलबिलिटी निकालनी है। तो बेरियम आइन जो है डिसोसिएट होगा, एक बेरियम आइन देगा आपके पास और एक क्या देगा, सल्फेट आइन देगा। तो मीन्स सोलबिलिटी S, तो S का स्केयर बनेगा। KSP आपके पास गिवन है 1.1 10⁻⁻10। आपने जो है सोलबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे भी स्केयर रूट लें, यहाँ पे भी स्केयर रूट लें, S की वैल्यू निकालें, तो आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या आएगा, अल्फा। नेक्स्ट वन मेरा बेटा, हाफ लाइफ जो है वो यूरेनियम की वो गिवन है आपके पास, वो इतनी है 4.5 10⁻⁹ ये। हाउ मच ऑफ 10 ग्राम, इनिशियल सैंपल आपको गिवन है वो 10 ग्राम है, आपने जो है लेफ्ट सैंपल जो है वो बताना है, N = N0।
1 आवर टू एन, और एन क्या है आपके पास, इलेप्स्ड टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो बेटा elapsed टाइम आपको गिवन है 9 × 10⁻⁹ 9 ईयर, तो 9 × 10⁻⁹ 9, और ये आपके पास जो है 4.5, हाफ लाइफ 10⁻⁹ एन की वैल्यू 2 आएगी। तो बेटा 2 वैल्यू यहाँ पे पुट करें इस फार्मूले में। एन इज इक्वल टू एन नॉट कितना है, 10 है। 1/2 एन की वैल्यू आपने निकाली बेटा, वो 2 है, तो 1/2 का स्क्वायर बेटा ये हो जाएगा 10/4, और ये जवाब आ जाएगा आपके पास 2.5। करेक्ट जो है वो आपके पास अल्फा है। तो बेटा डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हुई। मज़ीद आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में याद रखिएगा, और सेशन में अगर आप इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप इनरोल करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।